नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है और आज बात करेंगे वागड़ की सियासत की। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो वागड़ अंचल की राजनीति में मन्ना लाल रावत बनाम राजकुमार रोत जो चल रहा है वो केवल व्यक्तिगत बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये साफ तौर पर विचारधारा बनाम विकास की लड़ाई बन चुका है। दिशा बैठक से लेकर हिंदुत्व तक, आदिवासी पहचान और केंद्र सरकार की योजनाओं तक, हर मुद्दे पर दोनों ध्रुव आमने सामने हैं। दिशा बैठक का नजारा तो आपने देखा ही था। उसमें मन्ना लाल रावत का कहना था कि राजकुमार रोत ने दिशा बैठक को समय बर्बाद करने का मंच बना दिया, सीधे तौर पर प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए। रावत ने बैठक को संविधान और केंद्र सरकार के आदेशों के दायरे में रखने की बात कही और ये स्पष्ट कर दिया कि नई योजनाओं या बिंदुओं पर चर्चा के बिना MORD की अनुमति संभव नहीं है। ये बयान संकेत देता है कि भाजपा सांसद खुद को प्रशासनिक अनुशासन और केंद्र राज्य समन्वय का पक्षधर दिखाना चाहते हैं, जबकि विरोधी खेमे को वो विकास विरोधी ठहराने की रणनीति अपना रहे हैं। जो राजनीतिक नैरेटिव है उसकी किस तरह से रचना की जा रही है, आपको बताते हैं कि राजकुमार रोत की विचारधारा को आयातित और विकास विरोधी बताकर मन्ना लाल रावत ने बहस को स्थानीय मुद्दों से उठाकर राष्ट्रीय विचारधारा की तरफ मोड़ दिया। ये बीजेपी की पुरानी रणनीति रही है, विरोधी राजनीति को देशी विदेशी विमर्श में बांटना और खुद को राष्ट्रवादी विकासवादी धुरी पर स्थापित कर देना। अब जिस तरह से आप साफ साफ देख सकते हैं कि इन दोनों के सियासी टकराव के बीच हिंदुत्व और आदिवासी टकराव भी देखने को मिलता है। वागड़ में आदिवासी पहचान एक संवेदनशील और निर्णायक मुद्दा है। मन्ना लाल रावत द्वारा यह आरोप लगाना कि कुछ विचारधाराएं आदिवासियों को हिंदू नहीं मानती, सीधे तौर पर आदिवासी राजनीति के एक धड़े पर वैचारिक हमला है। महाराणा प्रताप के संदर्भ और आक्रांताओं से तुलना करके उन्होंने संघर्ष को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रंग दे दिया, जो भावनात्मक रूप से प्रभावी तो हो सकता है, लेकिन साथ ही राजनीतिक ध्रुवीकरण को गहरा भी करता है। इसके अलावा मोदी नैरेटिव और योजनाओं का जो जोर दिया गया बहस में, वो मनरेगा के 125 दिन, साप्ताहिक भुगतान, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और ट्रांसपेरेंसी जैसे मुद्दों को सामने रखकर मन्ना लाल रावत ने खुद को मोदी सरकार की योजनाओं का फील्ड कमांडर साबित करने की कोशिश की है। और ये संदेश साफ है कि विकसित भारत का सपना गांव से शुरू होता है और जो इसका विरोध करता है वो सीधे तौर पर गांव, युवा और आदिवासी हितों के खिलाफ खड़ा करता है। अब महेंद्रजीत सिंह मालवीय प्रकरण ने क्या किया है इन दोनों के बीच? बीजेपी छोड़ने वाले महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर दिए गए बयान में रावत ने पार्टी की मजबूती का दावा करते हुए जिम्मेदारी कांग्रेस पर ही डाल दी। ये एक डैमेज कंट्रोल रणनीति है ताकि अंदरूनी असंतोष को कमतर दिखाया जा सके और संगठनात्मक आत्मविश्वास बनाए रखा जा सके, ये उनका कहना था। अब मन्ना लाल रावत के बयानों से स्पष्ट है, जो भी उन्होंने बीते दिनों दिए हैं, कि राजकुमार रोत के खिलाफ उनकी टीस केवल व्यक्तिगत तो नहीं है, बल्कि आने वाले पंचायत चुनावों की रणनीतिक तैयारी का हिस्सा जरूर बन गई है। मुद्दे होंगे विकास के, हिंदुत्व के और आदिवासी पहचान के। वागड़ की राजनीति में तीनों मुद्दे निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। इस सियासी जंग का फायदा नुकसान किसे होता है, इसका जवाब तो आने वाले चुनावी नतीजे ही देंगे। लेकिन इतना तय है कि वागड़ की राजनीति अब और ज्यादा तीखी, वैचारिक और ध्रुवीकृत होने जा रही है। आप किसकी तरफ होने वाले हैं? क्या लगता है आपको? कौन आपके लिए दिल खोल कर रख देता है और कौन सिर्फ आपका सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।